आज का संसार बहुत तेजी से बदलता हुआ संसार है। विज्ञान और तकनीकी ने जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया है, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ एक बात जो बढ़ रही है वह है तनाव की बात, वह है दबाव की बात, वह है जीवन में संघर्ष की बात। अगर देखा जाए तो अधिकांश लोग अपने जीवन में किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तनाव का सामना कर रहे हैं, संघर्ष का सामना कर रहे हैं। कई बार जिस कार्य को हम कर रहे हैं अचानक से परिस्थितियां बदलती हैं और हमारे जीवन में उससे परेशानियां आ जाती हैं, तनाव आ जाते हैं। हम जैसी अपेक्षा करते हैं वैसा नहीं होता, उससे भी जीवन में हमारा मानसिक तनाव बढ़ जाता है। परिवार में कितनी बार ऐसा होता है कि आवश्यकताओं और आमदनी में सामंजस्य बिठाने में हमें तनाव का सामना करना पड़ता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यह कह सके कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार के तनाव का सामना नहीं किया, लेकिन हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसके जीवन से तनाव दूर हो जाए, समस्याएं दूर हो जाएं और हम आनंद से अपने जीवन में रह सकें। आनंद की खोज मनुष्य की एक प्रमुख आवश्यकता रही है और आज भी है। हम सोचते हैं हम आनंदित होंगे यदि हमारे पास भौतिक संसाधन होंगे, यदि हमारे पास बहुत सारा धन होगा, परंतु वास्तविकता तो यह है कि संसार में सबसे ज़्यादा दुखी और निराश वही लोग हैं जिनके पास धन दौलत है। तो फिर तनाव भरे जीवन का और आनंद का संबंध कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि हम इन सब दबावों के बीच में भी आनंदित रहें? यह कौन सी बात है जो हमारे आनंद को पूरा कर सकती है? बाइबल में भजन संहिता की पुस्तक के 30वें अध्याय की 11वीं और 12वीं आयतों में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। तूने अर्थात परमेश्वर ने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरे टाट को उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, इसलिए मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहेगी और कभी चुप ना होगी। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करूंगा। अब आप ध्यान दीजिए कि इस भजन का लिखने वाला राजा दाऊद यह बात बता रहा है कि केवल परमेश्वर है जो परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकता है। केवल परमेश्वर है जिसके द्वारा हमें संपूर्णता का जीवन और संपूर्ण आनंद मिल सकता है। केवल परमेश्वर पर विश्वास करने से हमारे जीवन में जो संघर्ष हैं उनमें हमें अकेलापन नहीं लगता। हमको लगता परमेश्वर हमारे साथ है, हम किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर लेंगे। परमेश्वर हमारे सोच को नया बना देता है, परमेश्वर संपूर्ण परिवर्तन ले आता है। तो आज के संदेश में हम उन कारणों पर विचार करेंगे जिनकी वजह से हम अपने जीवन के आनंद को खो देते हैं, और उसके बाद यह देखेंगे कि परमेश्वर की सहायता से उसके वचन के अनुसार कैसे हम अपने जीवन में आनंद को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर में हमारे जीवन का आनंद जो है वो परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हम अपने आनंद को खो देते हैं। इस विषय में पहली बात यह है कि हमारी अपेक्षाएं अनुचित हो जाती हैं। जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। हम सभी एक शापित संसार में जी रहे हैं जो अंधकार से भरा है। इस संसार में शैतान की प्रबल शक्तियां हैं, अंधकार की शक्तियां प्रबल होती जाती हैं, जिसका असर संपूर्ण परिस्थितियों पर पड़ता है। हालात और सोच दोनों ही इस कारण से प्रदूषित होते हैं। ऐसे नकारात्मकता से भरे हुए संसार में जब हम यह सोचते हैं कि सब कुछ सही होगा, हम सोचते हैं परिस्थितियां हमारे सोच के समान हो जाएंगी, हम सोचते हैं कि हमें हमारे परिभाषा के अनुसार अच्छे लोग मिलेंगे, तो हमें यह समझना है कि ये हमारी अनुचित अपेक्षाएं हैं। जीवन में संघर्ष बने रहेंगे, जीवन ही संघर्ष जैसा हो जाता है।
जीवन में कठिनाइयां बनी रहेंगी। इस संसार में नकारात्मक लोग और नकारात्मक परिस्थितियां बनी रहेंगी। हमारी अनुचित अपेक्षाएं हैं जिनकी वजह से हम जीवन में आनंदित नहीं रह पाते और हमारे जीवन में तनाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही लोग मिल जाएं, बिल्कुल सही परिस्थितियां मिल जाएं, जीवन में कहीं कोई समस्याएं ना रहे, जीवन में व्यवधान ना हो, अनापेक्षित ना हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 18वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि संसार में तुमसे उन्होंने बैर रखा तो तुम जानते हो कि संसार ने तुमसे पहले मुझसे भी बैर किया। दूसरी बात यह है कि हम कैसे जीवन में आनंदित नहीं रह पाते हैं, जब हमारे पास आवश्यकता से अधिक होता है। कई बार ऐसा हो जाता है जब हम किसी जगह पर जाते हैं और उससे पहले हमसे बेहतर जगह पर हम जा चुके होते हैं, तो हम कहने लगते हैं, अरे यह जगह तो उतनी अच्छी नहीं है, यह देश तो उतना अच्छा नहीं है, यह स्थान तो उतना अच्छा नहीं है, हमने तो इससे बेहतर परिस्थितियां देखी हैं, इससे बेहतर दृश्य देखे हैं, इससे बेहतर स्थान देखा है। अरे ये जो रेस्टोरेंट है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में हम पिछली बार गए थे वो तो बहुत ही बढ़िया था। ये जो वाहन है यह उतना अच्छा नहीं है जितना हमारे पड़ोसी के पास का वाहन है। तो इस कारण हम अपने आनंद को खो देते हैं। इसीलिए राजा सुलेमान नीति वचन के पुस्तक के 30वें अध्याय की 7वीं से 9वीं आयतों में लिखता है, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मुझे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कह दूं कि यहोवा परमेश्वर प्रभु कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। तो कभी कभी ये बातें हमारे जीवन में नकारात्मक सोच पैदा कर देती हैं और तनाव पैदा कर देती हैं। तीसरी बात यह है कि हम गलत संगति में पड़कर अपने जीवन के आनंद को खो देते हैं। बाइबल में नीति वचन की पुस्तक के 13वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा हुआ है, बुद्धिमानों की संगत कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, पर मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। वचन में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए हम किन लोगों के बीच में हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि क्या ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन में अधिक परिपक्व हैं, जो प्रार्थना करने वाले हैं, जो धार्मिकता के जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जो परमेश्वर की निकटता में बने रहते हैं, जो अपना ध्यान उस अनंत जीवन की ओर लगाए रहते हैं, जो जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते और निर्णय करते हैं, ऐसे लोगों से हम संगति रखेंगे तो हमारा जीवन भी खूबसूरत होगा, हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही होगी। याद रखें कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। चौथी बात यह है कि जब हम गलत तुलनाएं करने लगते हैं तो अपने जीवन का आनंद खो देते हैं। अपने जीवन में कई बार हम अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं। हमें लगता है कि वो बच्चा तो पढ़ने में ज़्यादा होशियार है, हमें लगता है कि वो बच्चा तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारे जीवन में आनंद की कमी हो जाती है। दूसरे लोग तो इस प्रयास में रहते हैं कि कब हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को छोटा दिखाएं, ओछा दिखाएं और उनकी गलतियों की ओर उनका ध्यान केंद्रित करें और किसी न किसी प्रकार से हमको नीचा दिखाएं। ये संसार का सोच है, ये अंधकार का सोच है, ये उन लोगों का सोच है जिन्होंने उद्धार का स्वाद नहीं चखा, जो वचन में नहीं बने रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का विशिष्ट उपहार दिया है। उसने हमें अनंत जीवन दिया है।
उसने अपने पुत्र तक को, प्रभु यीशु मसीह को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, पर उसे निष्कलंक मेमना, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया था, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए बलिदान कर दिया। हमको आवश्यकता इस बात की है कि हम इस प्रकार की तुलनाएं किसी और से ना करें। अनुचित तुलना ना सिर्फ संबंधों को बिगाड़ती है, हमारे जीवन के आनंद को समाप्त कर सकती है और शैतान को अवसर दे सकती है हमारे जीवन में हमारी सांसारिक और भौतिक और शारीरिक लालसाओं को, उनको पाने की अपेक्षा को बढ़ा देती है और हम पापमय आकर्षणों में फंस जाते हैं। जबकि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था और उनसे कहा था कि वे एक दूसरे के पूरक हैं और सहायक हैं। दूसरा कुरिन्थियों के 10वें अध्याय की 12वीं आयत में पौलुस लिखता है, अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान कर मूर्ख ठहरते हैं। इसलिए हमें अनुचित तुलनाओं से बचना है। इसकी हिदायत हमको परमेश्वर के वचन में मिली है। एक और बात यह कि जब हम सुख विलास और आनंद में अंतर नहीं कर पाते तो हम जीवन के आनंद को, जीवन के खुशियों को जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें खो देते हैं। नीति वचन की पुस्तक के 21वें अध्याय की 16वीं और 17वीं आयतों में लिखा है, जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाखमधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। ये वो बातें हैं जो हमारे जीवन के आनंद को समाप्त कर देती हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमें आनंदित रहना है तो उसके लिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। इस विषय में पहली बात यह है कि हम हर बात में धन्यवाद करें। धन्यवाद की भावना सारे गुणों में सर्वश्रेष्ठ भावना मानी गई है। इस बात के लिए हमें धन्यवादित होना है। किस बात के लिए? जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, उद्धार का दान परमेश्वर ने हमें दिया है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। हमें अपनी आशीषों को गिनना सीखना है। याकूब अपनी पुस्तक के पहले अध्याय की 17वीं आयत में लिखता है कि हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान ऊपर ही से है, जो ज्योतियों के पिता से हमें मिलता है। पहला तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय की 7वीं आयत में पौलुस लिखता है, क्योंकि ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं, इसलिए हमें अपने प्रतिदिन के जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कुछ निश्चितता नहीं है। हम अपने पास के उन लोगों की सेवा कर सकें जो आभाओं में हैं। हम धन्यवाद दे सकें कि परमेश्वर ने आज के दिन से गुजरने की सामर्थ हमें दी है। किसी के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता परमेश्वर ने हमें दी है। प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण, जीवंत उदाहरण हमारे सामने रखा है। सेवा का उदाहरण, विनम्रता का उदाहरण, त्याग करने का उदाहरण, दूसरों को आशीषित करने का उदाहरण। इसलिए हमें अपना ध्यान उस प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित करना है। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। दूसरी बात यह कि हम अपने जीवन में शिकायत करने वाले बन जाते हैं। हम शिकायत ना करें। यदि हमें आनंदित रहना है तो हम अपने जीवन से शिकायत करने की समस्या को दूर कर दें। अक्सर हम अपने वचनों के द्वारा कितनी बार शिकायत करते हैं, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, हमारे साथ तो ये गलत हो रहा है, हमारे साथ तो, और नकारात्मक चिंतन में हमारी ये ओवर थिंकिंग हो जाती है और हमारा ध्यान हमारी पीड़ाओं पर, हमारी कमियों पर लग जाता है। पौलुस प्रेरित ने जो पत्रियां लिखी, जिन परिस्थितियों में वो रहा, उसने हर बार उन परिस्थितियों को बड़ा नहीं बनाया, कठिनाई की परिस्थितियों को। मृत्यु जब सामने थी, जब संघर्ष सामने था, जब अनिश्चितता सामने थी, हर परिस्थिति में उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, हर परिस्थिति में परमेश्वर का वचन लोग सुनते हैं और लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं जिस भी परिस्थिति में मैं रहता हूं। जब इस्राएल के लोग मूसा की अगुवाई में मिस्र की गुलामी से निकाले गए तो
उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कनान देश तक उनकी यात्रा आसान नहीं थी, परंतु बार बार वे छोटी छोटी बातों पर बड़बड़ाते थे और शिकायत करते थे। और तब निर्गमन की पुस्तक के 15वें अध्याय की 23वीं और 24वीं आयतों में लिखा है, फिर मारा नामक एक स्थान पर वे पहुंचे, वहां का पानी खारा था, जब वे उसे पी ना सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब से यह कहकर मूसा के विरुद्ध वे बकवास करने लगे कि हम क्या पिएं। तो इस्राएल के लोग परमेश्वर की ओर ना देखकर, आशीषों की ओर ना देखकर, इस बात की ओर ना देखकर कि परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से निकाला है, परिस्थितियों की ओर, नकारात्मक परिस्थितियों की ओर देखने लगे। और तब वो मूसा से वे शिकायतें करने लगे। इस्राएलियों का बार बार शिकायत करना और बड़बड़ाना परमेश्वर को पसंद नहीं आया, और इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें दंड की आज्ञा दी। पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नाश किए गए। ये इस्राएलियों के संदर्भ में कहा जा रहा है। फिलिपियों के पत्र के 2 अध्याय की 14वीं और 15वीं आयतों में पौलुस लिखता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जलते हुए दीपकों की समान दिखाई देते हो। प्रभु की ज्योति बनना है, प्रभु के दियों की समान हम जलते हुए दिखाई दे, प्रकाश दें, वो प्रेम का प्रकाश, वो क्षमा का प्रकाश, वो उद्धार का प्रकाश, वो आशीषों का प्रकाश, वो परमेश्वर की संतान होने का प्रकाश हमारे जीवन में हमेशा दिखाई देता रहे। तीसरी बात यह है कि हम अपने जीवन में संतुष्ट रहें। पहला तिमुथियुस के 6वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा हुआ है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ लेकर के जाएंगे, और यदि हमारे पास खाने को पहनने को है तो हमें इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। संतोष वह गुण है जो हमारे जीवन में हमें आनंदित बनाए रखता है। जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसमें हम खुश रहें। आज यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको धन्यवादित होना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह में 10 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यदि आज आपके पास खाने के लिए भोजन है तो आप उन 90 लाख लोगों से बेहतर हैं जो 1 साल में भूखे मर जाते हैं। अगर आप जेल खाने से बाहर हैं तो आप उन 1.25 करोड़ लोगों से बेहतर हैं जो आज कैद में पड़े हुए हैं और उस अकेलेपन की भावना का, और यहाँ तक किसी भी प्रकार का अपराध ना किए जाने पर भी आपके साथ अन्याय हुआ और आप अपराधियों के समान जी रहे हैं। ये बड़ी कठिन बात होती है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमको छुड़ाता है। परमेश्वर अगर हमको कैद में भी ले जाता है तो उसमें भी हमें धन्यवादित होना है, क्योंकि वहाँ पर भी परमेश्वर की गवाही होगी। उन कठिन दिनों से परमेश्वर हमको निश्चित रूप से निकालेगा। अगर आपके पास रहने के लिए घर है तो आप दुनिया के उन 33 करोड़ लोगों से बेहतर हैं जिनके पास सिर छुपाने को छत नहीं। अगर आपके पास आपकी भाषा में लिखी हुई बाइबल है और आप उसे पढ़ सकते हैं तो आप उन 150 करोड़ लोगों से बेहतर हैं जिनकी भाषा में आज बाइबल उपलब्ध ही नहीं। हमें अपने जीवन में संतुष्ट रहना सीखना है, क्योंकि आनंदित रहने की यह एक प्रमुख कुंजी है। मशहूर लेखक और प्रचारक जॉन ऑर्टबर्ग ने अपनी पुस्तक लाइफ यू ऑलवेज वांटेड में एक 89 साल की बुजुर्ग महिला मेबल का वर्णन किया है। यह महिला अंधी थी, बहरी थी, बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, 25 वर्षों से नर्सिंग होम में भर्ती रही, लेकिन उस दर्द, अकेलेपन और बीमारी के बावजूद उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था। उसके जीवन में प्रभु का आनंद दिखाई देता था। और जॉन ऑर्टबर्ग लिखते हैं कि उस महिला से जब वो मिले तो उस महिला ने उनसे कहा, मैं अपने दर्द के बारे में नहीं सोचती, मेरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लगा रहता है।
आइए आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखें और धन्यवाद दें कि उस प्रभु में हमें अनंत जीवन की आशा है। उस प्रभु में हमें इस जीवन में आनंद से भरे हुए जीवन की आशा है, यहाँ तक कि मृत्यु को भी हम विजय की भावना से स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह में मोक्ष पाया है, उद्धार पाया है, अनंत जीवन पाया है। चौथी बात यह कि हम क्षमा करना सीखें। बहुत सी खुशियां हमारी चली जाती हैं यदि हम क्षमा नहीं करते। यह बहुत जरूरी है कि जीवन में हम निरंतर क्षमा करते रहें। यह हमारे लिए ही अच्छा होगा, किसी दूसरे के लिए अच्छा हो कि नहीं, परंतु हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे मानसिक जीवन के लिए अच्छा होगा यदि हम दूसरों को क्षमा करते जाएं। इससे हमको खुशी मिलेगी, इससे हमको उस कुंठित जीवन से, उस ग्लानि से भरे जीवन से हम निकल सकेंगे। उनकी ओर से हमारा ध्यान हट जाएगा जिन लोगों ने हमें चोट लगाई है। यूसुफ को उसके भाइयों ने धोखा दिया, गड्ढे में डाल दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया। इन सब बातों की वजह से उसे बहुत अपमान और पीड़ा और झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा, कैद में डाल दिया गया। मगर यूसुफ के हृदय में बदले की भावना नहीं थी। अकाल के समय जब उसके भाई उसके पास आए तो उन्होंने क्षमा पाई, यूसुफ ने उन्हें क्षमा कर दिया। उत्पत्ति की पुस्तक के 45वें अध्याय में इस घटना का वर्णन पाया जाता है। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया तो वे एक दूसरे से लिपट कर रोए और आनंदित हुए। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में जब छोटा बेटा आपे में आता है और वापस लौटता है तो पिता ने उसे क्षमा कर दिया और वहाँ आनंद हुआ। वहाँ आनंद से सब कुछ, परिपूर्णता से सब कुछ भर गया। एक दूसरे का दिल फिर से वापस उस प्रेम से भर दिया गया जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। तो इन बातों पर हम गौर करें कि परमेश्वर ने हमारे साथ कैसा कैसा उपकार किया है, कितनी आशीषें प्रतिदिन दी हैं। तो ना हम तुलना करते हैं, ना हम किसी के लिए गलत सोचते हैं, और हम क्षमा करते जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो हम सकारात्मकता का जीवन जिएं, आनंद का जीवन जिएं और परमेश्वर की ओर अपने जीवन को लगाएं और देखें कि प्रभु यीशु मसीह से हमको जो आनंद प्राप्त होता है, जो क्षमा प्राप्त होती है, यह हमारे हृदय में है कि नहीं। हमें किस ओर अपना ध्यान लगाना है यह भी बाइबल बताती है। वचन में लिखा है, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। ये पौलुस कह रहा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और मुझ में देखी उनका पालन किया करो। तब इसका परिणाम क्या होगा? लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति हमें प्राप्त होगी। तब परमेश्वर जो शांति का स्रोत है तुम्हारे साथ होगा। यही बात हमें अपने जीवन में स्मरण रखना है कि जो बातें सकारात्मक हैं, जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में उचित हैं, जो परमेश्वर की आशीषें हैं, उन पर हम ध्यान करें, आगे बढ़ते जाएं और जीवन में हम हर बात में धन्यवादित रहें। हम शिकवा शिकायत करना छोड़ दें, हम जीवन में संतुष्ट रहें, हम जीवन में एक दूसरे को क्षमा करें, और यह कि हमारा चिंतन वचन पर आधारित हो और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को हम ध्यान में रखें, क्योंकि क्रूस के उस पार अनंत जीवन है। हर एक के लिए आशा है, हर एक के लिए एक नया जीवन, अनंत का जीवन, परमेश्वर की निकटता का जीवन उपलब्ध है। आज भी यदि हम स्वीकार करते हैं, आज भी यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान देते हैं, परमेश्वर आज आपके और मेरे हृदय को उद्वेलित करे, हमारे चिंतन को जागृत करे कि हम सजग बने रहें और किन बातों पर हमें ध्यान नहीं लगाना है उनसे हटाकर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर इन वचनों से
आपको, आपके परिवार को और आपसे जुड़े हुए ना जाने अनगिनत लोगों के जीवनों को आशीषित करेगा, बदल देगा और अनुग्रहित करेगा।